श्री राधा माधव की जय जय। यशोदा की जय, देवकी की जय। यशोदा की जय, देवकी की जय। यशोदा की जय, देवकी की जय। श्री राधा माधव की जय जय। श्री राधा माधव की जय जय। श्री राधा माधव की जय जय।
गोपाल कृष्णाय नमः। गोपीजन वल्लभो विजयते राधा कृष्णाय नमः। तमद्भुतं बालकं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदारुदायुधम् तमद्भुतं बालकं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदारुदायुधम् श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरसान्द्रपयोधिशोभगम्। आइए कल के सत्र में आप सभी ने कथा श्रवण की है। हमारे भगवान भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि की रात्रि के 12 बजे मथुरा की जेल में प्रकट हो जाते हैं। भाद्र माह जो है बड़ा पवित्र माह है, भादों का महीना। भादों में ही कन्हैया का अवतार हुआ, भादों में दाऊ भैया का अवतार हुआ, भादों में ही भगवान का वामन अवतार हुआ। भादों में ही देवनारायण महाराज का अवतार हुआ। हिंदू धर्म के ज्यादा से ज्यादा तीर्थ पर्व भाद्र माह में मनाए जाते हैं। भादों में ही राधा रानी का अवतार हुआ। रात्रि के 12 बजे जो कर दी तो भाई बना बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। हमने गेविन को बोला, वो कहे कि गुरुजी के मन को हमने चला रहा था। मशीन में अंदाज नहीं चले। तुम्हारे ऊपर है कि कौन कहाँ कैसे करना। यदि 1 मिनट खराब होता है तो कितने लोग बैठे हैं बेटा, समय की तो पूरी। रात्रि के 12 बजे भगवान का अवतार हुआ। वसुदेव जी को भगवान ने चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराया। हथकड़ियां बेड़ियां चट चट टूट गई, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ने कहा प्रभु कुछ दिन तक आप मथुरा में रहो, मथुरा के भक्तों को भी दर्शन लाभ प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा मथुरा में रहने वाले भक्त नहीं है, मथुरा में रहने वाले अभक्त हैं। संत का मिलना कठिन नहीं है, लेकिन संत को पहचानेगा कौन? भगवान का मिलना कठिन नहीं है, लेकिन भगवान को पहचानेगा कौन? भगवान मिल भी जाए और यदि हम अभक्त हैं तो भगवान से कुछ नहीं मिलेगा। पति पत्नी और एक बेटा, 3 सदस्य थे। बड़ी गरीबी स्थिति थी। पार्वती भैया बोली इनके लिए एक वरदान दे दो। शिव जी बोले ये अभक्त हैं, इनका मन गंदा है, मन मैला है। पार्वती भैया बोली दे दो, आप एक वरदान दे दो।
शिव जी सामने आए, बोले मांगो। एक एक वरदान देंगे तीनों के लिए। 80 वर्ष की डुकरिया से कई वरदान मांगो। डुकरिया के लगी हमें 20 वर्ष की राजकुमारी बना दे। 80 साल की डुकरिया कह रही 20 साल की राजकुमारी बना दे। भगवान ने कहा तथास्तु, 20 साल की राजकुमारी बन गई। अब डुकरा को भारी गुस्सा आई, कहने लगो हम 90 साल के जब 20 साल की बन गए। एक वरदान आपको भी, आप भी मांगो। डुकरा गुस्सा में कहने लगे को सूकरी बना दी। सूकरी बन गई। अब बेटा को बड़ा दुख हुआ, आवाज डिस्टर्ब। हाँ देखो बेटा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आवाज डिस्टर्ब है बेटा। हाउ हाउ हो रहा, समझ में नहीं आ रहा भाई। हम कह रहे बेटा, बार बार कह रहे तुम देखो। सीताराम कहाँ चला? तेल खा लेते थे गोलियां भाई, क्यों बैठे रहे बोले इतना देर उन्होंने कहना स्वच्छ का था। तेल खा लेते थे गोली मंच पे खा लेते। अब बेचारों वो तो वो बैठो, अब क्या करें? पूरे मरोड़ रहा, जितने बटन है बेचारों मोड़ा क्या करे। वो तो खूब हैरान हो रहा, लेकिन अब से समझ में नहीं आ रही। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो। सीताराम का जप करें। क्या सूकरी बन जाए? तो ये सूकरी बन गई। अब बेटा बोला अब हमारी माँ सूकरी बन गई। शिव जी बोले एक वरदान तुमको भी दे रहे, मांगो। तो क्या हमारी माँ जैसी थी वैसी हो जाए। हमारी माँ जैसी थी वैसी हो जाए। तो जैसी थी वैसी हो गई। तीनों वरदान हो गए, कुछ नहीं मिला। यदि हम में पात्रता नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं है, तो भगवान भी देने को आ जाए, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलेगा। तभी हमको कुछ मिलेगा जब हमारा मन शुद्ध होगा, विशुद्ध होगा, पवित्र होगा। तो भगवान ने कहा मथुरा में रहने वाले लोग, इनके शुद्ध भाव नहीं है। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। यहाँ के रहने वाले राक्षस हैं। भगवान ने कहा मथुरा में रहने वाले राक्षस, हम यहाँ नहीं रहेंगे। राक्षस कैसे कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं राक्षसों के बड़े बड़े दांत होते हैं। अब आप ही वाले ने बताया, राक्षसों के दांत होते हैं। कुछ लोग कहते नहीं नहीं, राक्षसों के सींग होते हैं। कुछ लोग बोले राक्षस काले होते हैं। अब बताइए, दांतों की यदि कोई बात कहे तो हमारे आपके भी दांत बड़े बड़े हो सकते, हमारी माँ के भी दांत बड़े हो सकते, पिताजी के भी हो सकते। यदि सींगों की बात कहो तो गौ माता के भी सींग होते हैं, वृषभ के भी सींग होते, हिरण के भी सींग होते। यदि काले की कहो तो हम भी काले, आप भी काले, हमारी माँ भी काली, पिता भी काले, कन्हैया भी सांवलिया है। तो वास्तव में राक्षसों की पहचान क्या है? बड़े बड़े दांतों का अर्थ होता है जो कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, किसी का भी खा लेते हैं। जो खाना नहीं चाहिए, भक्ष्य या भक्ष, जिसका हक छीनना नहीं चाहिए, वो सब खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। उसके लिए कहा गया बड़े बड़े दांत।
और सींगों का मतलब है जो दूसरों को परेशान करते हैं। कहीं लिखा देखा हो गया आपने, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, लेकिन जो दूसरों को जीने नहीं देते। और काले का मतलब है जिनका भीतर वाला काला है, कलेजा काला है, ऊपर से तो सुंदर है लेकिन कलेजा काला है। शायद राक्षसों की यही पहचान होती है। शास्त्र उठा के देखो, भागवत उठा करके देखो, बस राक्षसों के यही कर्म रहे। तो भगवान ने कहा मथुरा में रहने वाली राक्षसी हम यहाँ नहीं रहेंगे, गोकुल ले चलो। गोकुल में रहने वाले भक्त हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो खाना है वही खाते हैं, भक्ष्य भक्ष कुछ भी नहीं खाते, मिलजुल करके रहते हैं, दूसरों को परेशान नहीं करते। और जिनका मन निर्मल है, शुद्ध है, विशुद्ध है, भजन करते हैं। बाहरी गोकुल, अरे जहाँ की माताएं विशुद्ध थी, गोपिकाओं ने भगवान को बुला लिया, बाके बिहारी को बुला लिया। तो कब मथुरा में आप आए हो, क्या आपके लिए आए हैं वसुदेव जी, देवकी जी? मथुरा में भी जेल खाने में हमारे भक्त थे, तो भक्तों के लिए आना पड़ा गया। अब सीधे गोकुल ले चलो, गोकुल में रहने वाले भक्त हैं, यहाँ तो हम आएंगे, इनको मारेंगे, इनका उद्धार करेंगे, ये सब राक्षस। तो वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल आएंगे, खुशियां मनाई जा रही हैं गोकुल में। नंद स्वाद पर उत्पन्न जाता राधव महामनायाहु विप्राण वेद ज्ञान है सनाता सुचलंकृता। बाबा ने यमुना में स्नान किया, सुंदर वस्त्र पहने, कज्जल लगाया, पगड़ी बांधी, घोंटा लिया, ब्राह्मणों को लिबा करके लाए, 2 लाख ब्राह्मणों के लिए। दूध देने वाली 2 लाख गऊ का दान किया। 7 तिली के पहाड़ बनाए, मेरे यहाँ सुमेरु पहाड़ होता तो मैं आज में सुमेरु का दान कर देता। खूब बधाई बज रही है, गोप नाच रहे, गोपिकाएं नाच रही, जय हो जय हो। छाई रही अजबे बहार रे, झूले बांके बिहारी। 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 बांके बिहारी 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 झूले बांके बिहारी। झूला झूलावे ब्रज नारी रे, झूल 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 बांके बिहारी।
अतर फुहार रे झूलवा के बिहारी पड़ रही अतर फुहार रे झूलवा के बिहारी पड़ रही अतर फुहार रे झूलवा के बिहारी पड़ रही अतर फुहार रे झूलवा के बिहारी छाय रही अजब बहार रे झूलवा के बिहारी छाय रही अजब बहार रे झूलवा के बिहारी बाके बिहारी लाल की और मुकुट बंसी वार की नंद के लाला की खूब सजी है बाकी झांकी 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 सूरत मूरत यदब यदासी सूरत मूरत अजब अदासी सूरत मूरत यदब यदासी सूरत मूरत अजब अदासी आई ब्रज में बहार रे झूलवा के बिहारी आए रे अजब बहार रे झूलवा के बिहारी आई ब्रज में बहार रे झूलवा के बिहारी आई ब्रज में बहार रे झूलवा के बिहारी छाय रही अजब बहार रे झूलवा के बिहारी छाय रही अजब बहार रे झूलवा के बिहारी
स्तुति करन मगन नर नारी। महिमा तीन लोक से न्यारी, महिमा तीन लोक से न्यारी। महिमा तीन लोक से न्यारी, महिमा तीन लोक से न्यारी। तन मन धन बलिहारी रे, भूल बाके बिहारी। तन मन धन बलिहारी रे, झूल बाके बिहारी। तन मन धन बलिहारी रे, भूल बाके बिहारी। तन मन धन बलिहारी रे, झूल बाके बिहारी। बाके बिहारी झूले बाके बिहारी, बाके बिहारी झूले बाके बिहारी। बाके बिहारी झूले बाके बिहारी। बाके बिहारी झूले बाके बिहारी। हरिया जब बहार रे, झूले बाके बिहारी। हरिया जब बहार रे, झूले बाके बिहारी। बाके बिहारी झूले बाके बिहारी, झूले बाके बिहारी। झूले बाके बिहारी, झूले बाके बिहारी, झूले बाके बिहारी, झूले बाके बिहारी। शायरैया जब बहार रे, झूले बाके बिहारी। खूब उत्सव मनाया गया, गोप भी नाचे, गोपिकाएं भी नाची, अबीर गुलाल का छिड़कावा हुआ ब्रज में। 12 तिथि आई, अष्टमी की रात्रि में भगवान ने अवतार धारण किया। 12 के 12 बजे शिवजी ने कैलाश पर नेत्र खोले। मैया पार्वती जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु क्या सेवा करूं? शिवजी ने कहा कोई सेवा नहीं, मैं ब्रज जा रहा हूं, जिनका मैं भजन करता हूं वो ब्रज में अवतार धारण कर चुके हैं, मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। वही अवधनाथ, वही धनुषधारी अब बांसुरी बजाए। जो दादाजी कह रहे थे बख्शी जी, देखो क्रम से विराजे हैं दरबार में। बिल्कुल सतयुग में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी, त्रेता में धनुषधारी राघव सीता जी, फिर द्वापर में कन्हैया राधा जी रुक्मणी जी, फिर हनुमान जी, और फिर कैलाश के भोले बाबा पार्वती जी। कह रहे थे सब उनकी कृपा से कोई विराज गए अपनी इच्छा से। दरबार सजाए तो भोले बाबा कहते हैं हमारे प्रभु आ गए, हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भैया दर्शन करने से क्या होता है? भगवान का दर्शन क्यों करते हो? मंदिर क्यों जाते हो? ब्रज क्यों जाते हो? अवध क्यों जाते हो? काशी क्यों जाते हो? द्वारिका क्यों जाते हो? अरे भगवान तो कण कण रज रज में है, घूमने फिरने की जरूरत कहाँ है? जहाँ बैठो वहीं भगवान। फिर दर्शन का मतलब क्या है? मानस में भगवान ने स्वयं ने कहा है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। हम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। हम दर्शन